हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम हमारे बहुत ही बेहतरीन सोचने वाले जो है उन्होंने जब रखा तो पता नहीं क्या उस वक्त उनके जहन में चल रही होगी, वो नाम रखा छोटी सी नेकी। और अभी तक माशाल्लाह ताला आज 20 रोज़े हो गए। यकीन कीजिए जितने भी नेकियों वाले लोग आए हैं उनमें से नेकी कोई छोटी नहीं थी, लेकिन ये एक आजज़ाना सी बात है कि इसको कहना छोटी सी नेकी, इसको आजिज़ी समझते हैं। हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मैंने ऐसा शख्स देखा है जो ये ना जानता हो कि चौधरी रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है उसकी खिदमात जो हैं वो इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर किस तरह से हैं। आज हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद है जिनका नाम खालिद महमूद रसूल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। हजूर पहले तो आप चौधरी रहमत अली ट्रस्ट का तारुफ करवा दीजिए। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट क्या क्या करता है? जी जिस तरह ये चौधरी रहमत अली मरहूम जो है वो पाकिस्तान की तहरीक का एक बहुत बड़ा नाम है, जिस आपने इरशाद फरमाया, उनके नाम से हम शनासा हैं। ये उनके नाम के ऊपर ट्रस्ट जो है वो 1976 में कायम किया गया टाउनशिप लाहौर में जी। तो उसके तहत ये है कि फिर 86 में एक हॉस्पिटल कायम किया गया, चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल, और पिछले 39 साल से वो हॉस्पिटल जो है वो लोगों की खिदमत। और ये किन किन चीज़ों को डील करता है हॉस्पिटल? इसमें जी इस वक्त ये है कि हम उसमें तमाम शुबाजात है। हमारा ज़्यादा फोकस इस वक्त ओपीडी के ऊपर है, इमरजेंसी रूम है। अच्छा, उसके अलावा डायग्नोस्टिक्स का हमारा काफ़ी वसी और ये सिलसिला है। उसके अलावा फिर हमारे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है, और उसके अलावा हमारा आईपीडी का, ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स और रूम्स का। तो ये कंप्लीट एक फुल सर्विस। कितने बेड है तकरीबन इस अस्पताल में? ये जी हमारा 48 बेडेड हॉस्पिटल है। 48 बेडेड। और ओपीडी में तकरीबन रोजाना कितने लोग मुस्तफीद होते हैं? हमारा जी तकरीबन जो फुटफॉल है अबाउट 1000 प्लस और माइनस। तो पिछले साल का हमारा जो फिगर है वो 2,55,000 प्लस है जो लोग मुस्तफीद हुए हमारे यहाँ के। 2.5 लाख लोग जो हैं जी पिछले तकरीबन एक साल में आपसे मुस्तफीद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक आदमी अगर आता है और वो पैसे नहीं देने के काबिल, तो उसके साथ क्या सहूलतकारी होती है? क्या उससे पैसे पर्ची के लिए जाते हैं या नहीं? उसमें जी 2 ट्रैक्स हैं। पहली बात तो ये कि हमने ओवरऑल जो इसका बिजनेस मॉडल है वो ये है कि हमने कॉस्ट रिकवरी बेसिस पर रखा हुआ है। ये 30 रुपए की पहले पर्ची थी, फिर 50 की, इस वक्त जो है वो 100 रुपए की पर्ची है। तो ये इतनी हमने नॉमिनल रखी है कि उसमें हर बंदा जो है ना अफोर्ड कर सकता है। और इज्जत भी उसकी ख़राब नहीं होती। इज्जत भी उसकी ख़राब नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग होते हैं या मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते या जैसे भी है। तो उस पर भी हमारी कोशिश होती है कि चंद एक बुनियादी सवालात पूछ के अगर हमारी तसल्ली हो जाती है कि ये जेन्युइन केस है तो हम इवन वो पर्ची फीस भी माफ़ हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 फिर उसके बाद ये है कि अगर फ़र्ज़ करो उसे डायग्नोस्टिक्स में कोई ऐसे टेस्ट वगैरह देना है तो उसमें भी जनरसली हम देख लेते हैं कि अगर बंदा जेन्युइन है और अगर वो रिक्वेस्ट करे तो हम उसको फर्दर नीचे ले आते हैं, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट रिकवरी के काम कर रहे हैं, कमर्शियल बेसिस पे नहीं है। तो उसमें जितना मुमकिन हो सकता है वो हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह जो हमारी फार्मेसी है उसमें रेगुलरली 5% जो है वो हमारी तमाम दवाइयों के ऊपर जो है ना वो मुस्तकिल जो डिस्काउंट है वो रियायत है। तो इस तरह हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं। ज़्यादातर लोग किस तरफ से आते हैं? पंजाब के किस इलाकों से? या हमारा जी ये जो बेसिकली इलाका है जहाँ ये टाउनशिप में हम हैं, हमारे आसपास कोट लखपत है, ग्रीन टाउन है, टाउनशिप है, और इसके साथ और बहुत सारी आबादियाँ हैं। तो ये इसमें लोअर इनकम ग्रुप के काफ़ी सारे लोग हैं। फिर ये है कि हमारे जो लोग इस तरह करके जो लोअर इनकम ग्रुप के जो तबकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और काफ़ी रेगुलरली लोग। इतने सालों से 76 से आप चल रहे हैं, आपको दिक्कत कभी पेश आई है ऐसी कि फंड्स ना हो? हमने खुद भी बहुत ज़्यादा पहले पास्ट में कोशिश नहीं की, लेकिन अब हमें दिक्कत आ रही है। उसकी वजह यह है कि हेल्थ केयर बिजनेस हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। एक तो ये हॉस्पिटल हमारा पुराना है, इसमें अब बहुत ज़्यादा एक रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, नई मशीनरी लाने की ज़रूरत है। फिर ये है कि पब्लिक डिमांड के मुताबिक हम इसको एक्सपैंड भी करना चाह रहे हैं। तो अब हमें वो ज़रूरत महसूस करते हैं। पिछले 1 साल से हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हमें ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल का इस वक्त हमने जो रीवैम्पिंग प्लान 2025 का प्लान किया है उसमें एक तो ये है कि हम कम्प्लीटली एक नई इमरजेंसी 16 बेड की स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। 6 बेड का हमारा आईसीयू वो ऑल टुगेदर हम डेवलप नया करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम 2 वार्ड्स कम्प्लीटली नए जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारे ऑपरेशन थिएटर जितने भी है उसकी मशीनरी सारी को रीवैम्प करना चाह रहे हैं। तो ये फ़ेज़ 1 में हमारा ये इरादा है कि हम ये सारा काम करके इसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड कर सकें, और उसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट। 1 साल में तकरीबन रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल कितने पैसे चाहता है कि उसको पास हो तो वो चल सकता है, ऑपरेट कर सकता है? देखिए जी, उसमें 2 चीज़ें हैं। एज़ फार एज ऑपरेशंस आर कंसर्न, उसमें यह है कि अगर कुछ 6 से 7 करोड़ रुपया हमारे पास अगर एनुअली हो तो उसमें मैक्सिमम लोगों को हम बेनिफिट जो है ना वो पहुंचा सकते हैं और फैसिलिटेट जो है ना वो कर सकते हैं। जहाँ तक ये हमारी जो अपना ये रिवैम्पिंग वाला और अपग्रेडेशन वाला है, इसके हमने 2 फेजेस रखे हैं। जो पहला फेज़ है वो तकरीबन 10 करोड़ का है,
और वो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह ईयर 2025 के आखिर तक हम इसको मरहलावार मुकम्मल कर देंगे। फिर फ़ेज़ 2 हमारा जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2026 और 27 में वो तकरीबन को 15 करोड़ का। इंशाल्लाह। एजुकेशन पे क्या काम हो रहा है जी खालिद? एजुकेशन में जी हमारा जो इदारा है इसमें 3 हमारे पास स्कूल्स हैं। 92 में हमारा एक गर्ल्स हाई स्कूल कायम हुआ और 94 में एक बॉयज़ हाई स्कूल है और उसके बाद 2022 में हमने एक जूनियर स्कूल है वो हमने कायम किया है। अच्छा, उसमें हमारी कोशिश अगेन यही है कि हमारे यहाँ इतनी कमर्शियल दौड़ है, एक्टिविटी है और ख़ासतौर पर उस एरिया में बेतहाशा स्कूल है। कोई भी ढंग का स्कूल जो है वो 9,000 से लेके 12,000 की फ़ीस के दरमियान में रेंज करता है। ठीक है, लेकिन हम ये है, कोशिश हमारी ये है कि हम वहाँ भी कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे प्लस जितना लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। तो फ़ीस हमारी नॉमिनल है, 3700 की फ़ीस है, लेकिन उसमें भी तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1/3 बच्चे हैं जिनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस इन वन वे और द अदर दे रहे हैं। ऑन टॉप इट ऑल ये है कि हमने एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए जो बच्चे अपने क्लास में टॉपर हैं 1, 2, 3 पोजीशन के ऑफर, उनको भी हम स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं और जो फिर बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स हैं उनको भी कर रहे हैं। तो यूँ मिला के ऑलमोस्ट इतनी कम फीस होने के बावजूद क्लोज टू 40% बच्चे हैं जिनको हम स्कॉलरशिप नीड बेस्ड या उनको एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर दे रहे हैं। अब उसमें आगे हमारा इरादा है कि हम अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा इरादा है कि बाय दिस ईयर एंड 25% हमारी कैपेसिटी ऐड करना चाह रहे हैं। कुछ क्लासरूम जो है ना वो हम ऐड करना चाह रहे हैं, अपनी लैब्स को, कंप्यूटर लैब्स को करना चाह रहे हैं। फिर ये जो टोटल सिस्टम आ रहा है ना जी, स्टेम बेस्ड या स्टीम बेस्ड जो है, तो हम ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और ये मैथ बेसिस पे जो सिस्टम है उसकी तरफ जो है ना वो कम्प्लीटली अब पिछले चंद महीनों से हम लगे हुए हैं कि हमारे स्कूल में अगला जितना भी करिकुलम है, इंडक्शन है, क्लासरूम का जो माहौल है, एकेडमिक प्रैक्टिसेस हैं, वो उस तरफ जो हम लेके जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एलुमनाई भी है उसमें माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छे वेल प्लेस्ड हैं। सो दिस इज़ वेयर वी आर लुकिंग फॉर कि हम ये स्कूल है इसमें 25% ये इस 10 साल और अगले 3 सालों में हमारा इरादा है